नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और सभी का स्वागत है आज की इस फाइनल शॉट में जो कि डीप वाटर का होने वाला है। एज यू नो कि डीप वाटर को हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं और डिटेल्स में पढ़ने का मतलब है कि हम एक अच्छे स्टूडेंट को हम तैयार कर रहे हैं ताकि पेपर में हर एक सवाल का, हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जा सके। डिटेलिंग पढ़ना हल्की बोधी बात नहीं, आप पढ़ रहे हो ये बहुत बड़ी बात है कि वरना बच्चे क्या करते हैं, छोटी सी समरी पढ़ते हैं देन खत्म। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना क्योंकि हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, हम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और RW का मकसद हमेशा से रहा है कि बच्चों को टीचर बनाने तक की जानकारी दो। जब वो टीचर बन जाएंगे तो सवाल तो अपने आप ही उनसे पेपर में हल हो जाएंगे, इसीलिए डिटेलिंग करानी होती है। वरना बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी सी समरी कराई, खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, डिटेल पढ़ना है। ठीक है, चलिए। एक दो दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, मैं मानता हूं लिटरेचर में, लेकिन एक्स्ट्रा लगने का ये मतलब नहीं कि आपके दिन वेस्ट जा रहे हैं। भाई आप खतरनाक तैयारी कर रहे हो, कोई मैगी थोड़ी बना रहे हो, रसगुल्ले बना रहे हो, गाजर का हलवा बना रहे हो, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज। तो कल आपने देखा, क्या देखा आपने, पहली बार गया, जंप किया, वापस आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरी बार नीचे गया, फिर जंप किया, फिर वापस आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब तीसरी बार वो जा रहा था तो वो मरा मरा सा फील कर रहा था और वो किसी ने बाहर निकाला और उसने देखा, जब उसकी आंखें खुली तो वो पूल के किनारे पर पड़ा है, पूल के किनारे पर पड़ा है और वहां वो वोमिटिंग कर रहा है। ठीक है, हमारा विलियम डगलस वोमिटिंग वहां पर चल रही है। ठीक है, और कोई कहता है कि वो चैप कहता है, वो चैप जिसने उसको फेंका था कि मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज फूलिंग। अरे बावला हो गया, तू मजाक कर रहा है, अगले की जान जा रही है, हैं? फिर कहता है कि यार ये बच्चा लड़का मर ही जाता, चलो इसको लोकर रूम लेकर चलते हैं। ऐसा बोला गया था लास्ट टाइम में। ठीक है, लोकर रूम उसको लेकर जाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, लोकर रूम के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोकर रूम के बाद अब हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, चलिए। कहां गया लोकर रूम, ये रहा, देखो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो इसे लोकर रूम में लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो वो चैप, वो लड़का क्या कह रहा था, दैट आई थ्रू हिम इन वाज सेइंग दैट बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो यार मजाक कर रहा था। किसी ने कहा यार द किड नियरली डाइड, अरे बच्चा तो मर ही जाता बस, है ना, कैसे बच गया। चलो कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, इसको लोकर रूम तक लेकर चलते हैं। उसको उठा के वो लोकर रूम लेके गए। आज की क्लास यहां से शुरू होगी। ठीक है, आज की क्लास, और बेटा आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं, आज ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर हम इसके नेक्स्ट टाइम में करेंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। सुनना मेरे बच्चे, ठीक है। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, कई, सेवरल का मतलब कई, कई घंटों बाद आई वॉकड होम, फिर मैं घर गया। लोकर रूम के बाद उसे जब होश आया तो वो घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही थी। एंड ट्रम्बलिंग, और मैं कांप रहा था, थर 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 थर, मैं कांप रहा था। ठीक है, कपकपी मुझे छूट रही थी। आई शूक, मैं हिल रहा था। एंड क्राइड, और रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं रो रहा, चुप चुप रो रहा है वहां, मम्मा को पता नहीं है कुछ भी। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया, मैं रोता रहा, कुछ नहीं खाया मैंने। 4 days a haunting fear was in my heart, और कुछ दिनों तक एक डरावना सा डर, होन्टिंग, डराने वाला डर, डराने वाला फियर मेरे दिल में बैठ गया, मेरे दिल में डर बैठ गया कुछ दिन तक। कैसे करूं, मरना बिल्कुल। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और अगर मैं थोड़ा सा भी काम करता, स्लाइटेस्ट मतलब छोटा सा भी, अगर मैं छोटा सा भी काम करता, छोटा सा भी काम करता, एक्सर्शन मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाता, थोड़ा सा भी मैं काम करता, है ना, अपसेट मी, तो वो क्या कर देता, थोड़ा सा काम ही मुझे क्या कर देता, दुखी कर देता था। यानी मुझ पर छोटे छोटे काम भी नहीं हो रहे थे, छोटे छोटे काम भी, मैं इधर से इधर नहीं जा पा रहा था, मैं पानी नहीं पी पा रहा था, मैं ये कुछ चीज उठा नहीं पा रहा था, मतलब मैं बिल्कुल बीमार सा हो गया था।
मेकिंग मी वॉबली इन माई नीज। और जब मैं छोटा काम करता था क्या होता था, मैं कमजोर पड़ जाता था, मैं वॉबली हो जाता था, कमजोर पड़ जाता था। इन माई नीज, मेरे घुटनों में, मेरे ऐसे लगते थे जैसे मेरे घुटने जो हैं कमजोर पड़ गए हैं, घुटने कमजोर पड़ गए हैं। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में भी मुझे सिक दिखाई पड़ता था, यानी ऐसा लगता था कि जैसे अब वोमिटिंग आएगी। मेरे पेट में भी कुछ थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है। पेट में भी मैं महसूस करता था कि कुछ डर मेरे अंदर अभी बैठा हुआ है, कुछ डर लग रहा है। स्टमक में भी दिक्कत फील हो रही है उसको। कुछ दिन तक ऐसा उसके साथ चलता रहा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और फिर मैं कभी भूल के भी वापस नहीं गया वो मैं ना जाना कहूँ उस पूल में, YMCA पूल में। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता रहा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैंने इसे अवॉइड किया जब मैं मुझे करना होता था, यानी जब मैं पानी के आसपास होता था तो पानी की मैं सारी एक्टिविटी को क्या करता था, अवॉइड कर देता था। मैं नहीं करता था वो, मैं पानी की एक्टिविटी नहीं करता था, पानी की चीजों को मैं अवॉइड करने लगा था। अभी से कह रहे हैं सर हम 8 बजने का इंतजार करते हैं, क्या बात है, 8 बजे तो लड्डू मिलते हैं तुम्हें, क्या लड्डू खाओगे? अभी खवाऊं तुम लड्डू, पहले इसे सब पढ़ लो। क्या दिखाया देखो मैंने, अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं चीजों को, देखो क्या क्या बताया गया। साथ ही समझना है ना, मैं नहीं चाहता एक भी बच्चा ऐसा रहे जिसको समझना है। मेरे बच्चे, हर एक बच्चे का दिल मेरे को चाहिए लास्ट में, ठीक है। मैं कमेंट देख लेता हूं, कमेंट क्या चल रही हैं, ठीक है मेरे बच्चे। शाबाश मेरे शेरों, ओ हो मेरे प्यारे प्यारे गुड्डो। हाँ जी, राजस्थान बोर्ड में भी स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, नजर लगाओगे। कलर टिक लाओ। चलो ऐसा कुछ नहीं होता है, आगे चलते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद वो घर गया। घर जाके देख रहा है तो वो कमजोर फील कर रहा है, कांप रहा है, ठीक है, रो रहा है बेचारा जब अपने बिस्तर पर लेटा है। उसने कुछ नहीं खाया उस रात, ठीक है। और कुछ दिन तक वो डरता रहा, फियर उसके अंदर भरा रहा उसके दिल में। और छोटा सा काम भी उसे अपसेट कर देता है, नहीं छोटे छोटे काम भी उस पर नहीं हो रहे थे। वो ऐसे फील कर रहा था जैसे वो कमजोर हो गया हो, वॉबली, है ना, घुटने में जान ना रही हो, ऐसा फील कर रहा था। और पानी से वो डरने लगा, और पानी की जितनी भी एक्टिविटी थी वो कैसे करने लगा, उनको अवॉइड करने लगा। भैया मैं ना जा रहा, मैं ना जा रहा, ठीक है, ऐसे करके वो अवॉइड करने लगा। ठीक है, सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चुप चुप, आगे चलते हैं। फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद क्या हुआ, है ना। अब देखो सुनना मेरी बात, जब वो 4 से 5 साल का था तो कैलिफोर्निया बीच पर था। याद सुनना मेरी बात, कैलिफोर्निया बीच पर, वहां उसके साथ इंसिडेंट हुआ, पानी ने उसको डरा दिया। इस डर को दूर करने के लिए वो गया YMCA पूल, और YMCA पूल जब गया तो और भी ज्यादा डर उसको बैठ गया। इसको डर निकालने गया था और ज्यादा डर आ गया, ठीक है। फिर कुछ साल बाद, वेन आई केम टू नो वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मुझे पता चला कि कैस्केड्स, कैस्केड्स में जो है ना, कैस्केड्स का मतलब होता है झरना। मैंने झरनों के बारे में सुना, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, ओ ओ, अरे 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 अरे, यहां से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये मिसमैच है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मिसमैच पढ़ाऊं। मैं सीधा तुम्हें अब NCERT की किताब यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चा, घबराना नहीं है। डीप वाटर, NCERT, ठीक है। शायद बीच की कोई लाइन वहां से मिस हो गई है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम यहाँ से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं, और कहाँ है हम देखते हैं। वहां से कुछ मिसमैच है ना मेरे बच्चे, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। शायद एक दो पैरा वहां से गड़बड़ हो गया है, तो अब टाइम खराब ना करते हो, हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाएंगे आपको। दिख तो रहा है ना आपको, एक बार बोलें यस सर दिख रहा है।
सिक टू माई स्टमक, देखो वोबली, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, ठीक है। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द कैस्केड्स ऑफ वाटर, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, वहां से कोई मिस नहीं है, ठीक है बेटा बच्चा। चलो फिर यहीं से आ जाते हैं। बुक से मैच हो रही, हाँ मैं थोड़ा डर गया था कि एक पैराग्राफ हट गया है, लेकिन वो ठीक है। चलिए, कुछ साल बाद जब मुझे पता चला कि जो झरने हैं, कैस्केड्स हैं, ठीक है, झरने हैं, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं गया झरनों में, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे तो मैं वेड कर रहा हूं, यानी पानी में चलना, पानी में चलने को वेड कहते हैं, पानी में चलना। तो जब कभी भी मैं पानी में चला, चाहे वो टाइटन रिवर के पानी में हो, चाहे वो बम्पिंग रिवर के पानी में हो, ठीक है, और बाथिंग इन द वार्म लेक, और चाहे मैं नहाने जा रहा हूं वार्म लेक में, ठीक है, एक लेक में, झील में, ऑफ द गॉट रॉक्स, गॉट रॉक्स में जो झील है वार्म लेक की, चाहे मैं वहां नहाने जाऊं, चाहे मैं पानी में चलने जाऊं टाइटन रिवर में या बम्पिंग रिवर में, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो जिस डर ने मुझे उस पूल में डराया था, हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं, वही कह रहा विलियम डगलस कि अब ये इंसिडेंट तो मेरे साथ हो गया वाईएमसीए पूल का, तो मैं सोचता था कि यार क्यों ना मैं टाइटन रिवर में जाके वेडिंग करूं, यानी वहां पर चलूं पानी में, बम्पिंग रिवर में जाऊं, या वार्म लेक में जाके मैं नहाऊं, गॉट रॉक्स में है, ये जगह का नाम है गॉट रॉक्स, ठीक है, गॉट रॉक्स की वार्म लेक में मैं जाऊं, तो मेरे पास ना वो डर वापस आ जाता जो पूल का था, यानी जैसे ही मैं पानी में कदम रखता था, वो स्विमिंग पूल वाला डर मेरे अंदर वापस आ जाता था, ठीक है। ठीक है बेटा, बात समझ रहे आ रही है ना, हर एक बात पर चर्चा करना, हर एक वर्ड पर चर्चा करनी है, ताकि तुम अपनी किताब में जो देख रहे हो वो शब्द तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि उन शब्दों को हर बार कोई लिखवाएगा नहीं, उन्हें बस ऐसे ही करा दिया जाता है, तो वो चीजें मैं तुम्हें डिटेल में करा रहा हूं, प्लीज उन पर काम करें, ठीक है भाई। चलो, इट वुड टेक पोजेशंस ऑन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने पूरी तरह से मुझ पर कब्जा कर लिया, उस डर ने पूरी तरह से मुझ पर पोजेशन कर लिया, पूरी तरह से मुझ पर कब्जा कर लिया। माई लेग्स वुडंट बिकम पैरालाइज्ड, वुड बिकम, मेरी जो लेग्स थी, मेरे जो पैर थे, वो कैसे हो गए, मेरे पैर कैसे हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें लकवा मार गया हो। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और उस आईसी हॉरर ने, आईसी हॉरर जानते हो किसको कहते हैं, आईसी हॉरर का मतलब वो डरावना डर, वो जो डर मेरे अंदर था, ठीक है, उसने मेरे दिल को ग्रैब कर लिया, ग्रैब का मतलब जब्त कर लिया, या मेरे दिल पर उसने कब्जा कर लिया, ठीक है, मेरे हार्ट को उस डर ने कब्जा कर लिया, यानी मेरे को वो कुछ नहीं करने देता था, ठीक है। फिर से समझते हैं कि कुछ साल बाद, है ना, जब जब मुझे मुझे पता चला, केम टू नो, जब मुझे पता चला, केम टू नो का मतलब जाना मैंने, वाटर्स के बारे में, यानी उन झरनों के बारे में जो कैस्केड्स के थे, ये जगह का नाम है, और मैं उनमें जाना चाहता था, झरनों में। अब चाहे मैं वेडिंग करना चाहूं, पानी में चलना चाहूं टाइटन रिवर में या बम्पिंग रिवर में या वार्म लेक में मैं नहाना चाहूं जो कि गॉट रॉक्स में है, वो टेरर जिसने मुझे पूल में पकड़ा था वो वापस आ जाता, कम बैक, और इसने मुझे पूरी तरह से कब्जे में ले लिया, मेरी लेग्स जो है पैरालाइज्ड फील करने लगी, और ये डरावना सा डर, आईसी हॉरर, इस डर ने मेरे दिल को जब्त कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ये अपंगता, ठीक है, अपंगता, ये अपंगता यानी मेरे अंदर ये जो कमी थी, ये मेरे साथ ही रही कई सालों तक, कई सालों तक मेरे साथ रही, 10 से 11 साल का जा था जब उसके साथ वाईएमसीए का इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद कई साल तक उसके साथ ये घटनाएं घटती रहीं, वो पानी में कहीं जाता ही नहीं था। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग, अब चाहे मैं कैनूज में हूं, ठीक है, कैनूज का क्या मतलब होता है, कैनूज का मतलब नाव चला रहा हूं, चाहे मैं मेन लेक में, ठीक है, मेन लेक में चाहे मैं कैनो चला रहा हूं, फिशिंग मछलियां पकड़ रहा हूं, है ना, फॉर लैंडलॉक सैल्मन, ठीक है, कौन सी मछली पकड़ रहा हूं, सैल्मन मछली पकड़ रहा हूं चाहे मैं, या बैस वाली मछली पकड़ रहा हूं, मछलियों के नाम है बैस और सैल्मन,
फिशिंग इन न्यू हेमिस्फेयर, ये बैस मछली कहाँ पकड़ेगा, न्यू हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो मैं कहीं भी कुछ भी कर रहा हूं, मछली पकड़ रहा हूं, चाहे मैं नाव चला रहा हूं और चाहे मैं ट्रॉट वाली मछली पकड़ रहा हूं डैश्यूट्स में, डैश्यूट्स नाम की जगह है, चाहे यहां पर पकड़ रहा हूं, चाहे मेटोलियस में मैं पकड़ रहा हूं जो कि ओरेगन में है, ये जगह के नाम है। तो 3 मछलियों के नाम आए हैं, पहला है सैल्मन, सैल्मन मछली, दूसरा है बेस मछली और तीसरा है मेरे बच्चे ट्रॉट, ट्रॉट मछली। ये 3 मछली अगर वो पकड़ने जा रहा है अलग अलग जगहों पर तो वो डरता है। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, चाहे मैं सैल्मन पकड़ने जाऊं कोलंबिया में या बंपिंग लेक इन द कैस्केड्स, या फिर मैं बंपिंग लेक में जाऊं कैस्केड्स में जो है, वेरेवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं जाता था मेरे साथ मेरा डर भी मुझे फॉलो करता था। बहुत बड़ी बात है। मतलब चाहे कोई सी मछली पकड़ने जाए, कोई सी जगह वो जाए, है ना, कोई सी नाव वो चलाए, तो उसके साथ उसका डर जो है उसको फॉलो करता था। कौन कौन सी मछलियां देखो, सैल्मन, बैस, ट्रॉट, जगह का नाम क्या है देखो, मैन लेक, न्यू हेमिस्फेयर, मेटोलियस, डैस्यूट्स, कोलंबिया, ये सब जगह के नाम है, कैस्केड्स, ये सब जगह के नाम है, ठीक है। चलिए, तो यहां कहीं भी जा रहा है तो डर उसका पीछा कर रहा है। इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने क्या किया, डर ने क्या किया, मेरी मछली पकड़ने की ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और मुझे दूर रखा, डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, दूर रखना, मुझे दूर रखा उस आनंद से, उस खुशी से मुझे दूर रखा। कौन सी खुशी से, जो नाव चलाने की थी, नाव, कैनोइंग का मतलब वो पतली सी नाव जो होती है, ठीक है, वो पतली सी नाव चलाने की जो थी वो भी उसने मुझे रोक दिया, मुझे बड़ी नाव चलाने से भी रोक दिया और तैरने से भी मुझे रोक दिया। ये सवाल बनेगा। सवाल कैसे बनेगा मैं बताता हूं। सवाल ऐसे बनेगा कि उसके डर ने क्या क्या उसे नहीं करने दिया। तुम्हें याद रखना है कि ना तो उसको फिशिंग करने दी यानी मछली पकड़ने दी, और ना ही उसको कैनोइंग करने दी यानी पतली सी नाव चलाने दी, ना ही उसको बड़ी नाव चलाने दी, ना ही उसको तैरने दिया। इन सभी चीजों से डिप्राइव्ड रखा उसे, ठीक है। डिप्राइव्ड का मतलब दूर रखा। तो उसके डर ने किस किस चीज से दूर रखा तुम बता सकते हो। पहला देखो कैनोइंग, दूसरा बोटिंग, तीसरा स्विमिंग और चौथा फिशिंग। इन चीजों से दूर रखा। बोले तो अब ये मत, मतलब वो डरता था इन चीजों से। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वो हर एक चीज की जो मुझे पता थी इससे दूर, मतलब इससे दूर भागने के लिए या इससे ओवरकम करने के लिए, यानी इस डर को जीतने के लिए मैंने जो कुछ मुझे पता था मैंने वो सब किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने क्या किया, मुझे मजबूती से, फर्मली मतलब मजबूती से क्या किया, ग्रिप में यानी अपनी जकड़ में इसने मुझे पकड़े रखा, इस डर ने मुझे छोड़ा नहीं। फाइनली आखिरकार क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर आया किसी साल का, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्या करूंगा, एक इंस्ट्रक्टर लूंगा। इंस्ट्रक्टर मतलब सिखाने वाला, मैं अब एक सिखाने वाला हायर करूंगा एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूंगा। ओहो भाई साहब, अब आई बात समझ में राजन जी, जैद, अनुज, शिव प्रकाश। अब वो सब सारी चीजों से बच गया, फिशिंग नहीं कर पा रहा था, बोटिंग नहीं कर पा रहा था, कैनोइंग मतलब पतली नाव नहीं चला पा रहा था, कहीं वेडिंग नहीं कर पा रहा था, मतलब पैदल नहीं चल पा रहा था पानी में भी। तब उसने सोचा कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा। इंस्ट्रक्टर, हाँ ये रियल स्टोरी है बेटा विलियम डॉगलस की। इंस्ट्रक्टर मतलब सिखाने वाला, अब मैं एक हायर करूंगा जो मुझे सिखा दे। अब उसने ठान लिया है कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा और मैं सीखूंगा अब तैरना, यूं करके सीखूंगा कैसे तैरते हैं। आई वेंट टू पूल, मैं पूल गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और उसने मुझे, इंस्ट्रक्टर ने मुझे 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस कराई, ठीक है। हर घंटे, हर दिन 1 घंटा, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में से 5 दिन प्रैक्टिस करेगा, यानी मंडे टू फ्राइडे उसने प्रैक्टिस करी, मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करी, और हर दिन कितने घंटे प्रैक्टिस करता था, 1 घंटा, तो यानी हफ्ते में वो 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। दी इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, चारों ओर मेरे क्या बांध दी, एक बेल्ट बांध दी, चारों ओर क्या बांध दी, एक बेल्ट बांध दी उसने। तो मेरे बच्चे मैं बेल्ट जो है आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। वो जो है मैंने रखा हुआ है, मैंने मंगवा लिया था, ये रहा देखो, ठीक है साथी।
तो आइए देखते हैं इसको, बेल्ट कैसे बांधी थी उसने। देखो ऐसे करके, ये बेल्ट है, मैंने मंगवा ली थी, ऐसे करके उसने बेल्ट जो है उसको बांध दी। ठीक है भाई, अरे बंद जा भाई, किसकी आ गई है। ऐसे करके उसने बेल्ट बांध दी उसके, यूं करके ये बांध दी। ठीक है भाई, ये बेल्ट उसके बांध दी। ठीक है, इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। अ रॉप अटैच टू द बेल्ट, और उससे उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी। यहां क्या बांध दिया, एक रस्सी। रस्सी लेकर आता हूं, रुक जाओ 1 मिनट, सिखाऊं तुम्हें। तो ये देख रहे हो, ये ऐसे करके, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। वॉइस क्लियर है? चलो भाई देखना ध्यान से। अब देखो, ये रस्सी बांध रहा हूं मैं। उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने उस बच्चे को स्विमिंग सिखाने के लिए एक तो उसके बेल्ट बांधी। बेल्ट बांधने के बाद यहां एक रस्सी जो है उसको अटैच कर दिया। ठीक है, ये रस्सी जो है बांध दी। ठीक, चलो जी, ये रस्सी जो है बांध दी बेल्ट में। जल्दी बंद जा, बच्चे आ रहे हैं। चलो जी, ये बांधी रस्सी। ठीक है, ये रस्सी बंध गई है। अभी क्या कर रहा है, रॉप अटैच टू द बेल्ट, उसने बेल्ट से रस्सी बांधी, रॉप मतलब रस्सी अटैच कर दी। वेंट थ्रू अ पुली, और उसे एक पुली से चलाया, यानी ऊपर जो है उसने बांध दिया। ठीक है, नीचे स्विमिंग पूल है, ऊपर उसने इसे पुली पे बांध दिया ऐसे करके। पुली देखे हो तुम, ऐसे होती है, कुएं में पुली होती है, एक कुएं में पुली होती है ऐसे करके, जिसमें रस्सी चलती है। इसके यहां पर रस्सी घूमती रहती है ऐसे करके, पुली घूमती रहती है। तो उसे जो है ऐसे करके वो घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे वो घुमा रहा है यूं करके, इस तरह से वो पुली से बंधी हुई है। देन क्या किया, रन एन ओवरहेड केबल, है ना, और उसे ओवरहेड केबल यानी ऊपर एक तार जा रहा था, उस पे जो है उसे चला रहा था वो। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, उसने रस्सी का सिरा पकड़ लिया। इंस्ट्रक्टर ने सिरा पकड़ लिया कि अगर डूबेगा तो उसे खींच लूंगा ऐसा करके। इस तरह से उसने जो है अपना सिरा पकड़ लिया रस्सी का। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और मैंने क्या किया मैं बैक गया, वेंट बैक एंड फोर्थ, मैं आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया पूल में, अक्रॉस द पूल, उस पूल में, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मैंने यही किया। यानी हर दिन, हर सप्ताह, हर घंटे मैं यही कर रहा था। ठीक है भाई, बहुत सही। इस तरह से जो है वो सिखा रहा है उसको, वो जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको सिखा रहा है कि किस तरह से अगर तू डूबता है तो मैं पुलिस से तुझे बचा लूंगा, मैं इस रस्सी से, इस बेल्ट से तुझे खींच लूंगा ऊपर, तुझे डूबने ना दूंगा। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया। रस्सी देखी, मजा आया? प्रैक्टिकल कैसा लगा? इंग्लिश में प्रैक्टिकल होते हैं, दुनिया में कोई इंग्लिश में प्रैक्टिकल ना कराएगा, लेकिन तुम्हारे लिए ना मैं पुलिस से भी लटक जाऊंगा ऊपर। शाबाश, सिखाने का ही तो है, सिखाने का तो सारा गेम ही है। एक बात तो बताओ, अगर दिमाग में आ गया प्रैक्टिकल तो उसे करो। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो उसने एक क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने, इंस्ट्रक्टर जो बहुत चालाक, उसने बेल्ट बांधी, बेल्ट में जो है यहाँ रस्सी बांधी, रस्सी जो है ऊपर पुली से चला रहा कि अगर तुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं खींच लूंगा ऐसा कर, कहीं पुली चलती रहेगी। पुली नहीं देखी तुमने, कुएं में होती है, कुआं में जब ऐसे खींचते हैं तो पुली से रस्सी जो है खिंचती आती है, आराम से खिंच जाती है आसानी से। ठीक है बेटा, चलो। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, जितनी भी ट्रिप मैंने की है ना, जितने भी सफर मैंने किया अक्रॉस द पूल, पूल में आगे पीछे में गया, इधर गया इधर गया इधर गया, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो जब मैं पूल में था तो थोड़ा सा, बिट मतलब थोड़ा, तो थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा डर, सीज्ड मी, उसने मुझे थोड़े से डर ने फिर से जब्त कर लिया, मतलब थोड़ा बहुत डर आ रहा था रस्सी बांध कर भी।
ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज हेल्ड, और हर बार जो इंस्ट्रक्टर था वो सिखाने वाला रिलैक्स करता था उसे, है ना, हिज होल्ड, है ना, वो उसको छोड़ देता था अपने होल्ड को, मतलब रस्सी को छोड़ देता था। कभी कभी जैसे वो अंदर है पानी में तो रस्सी छोड़ दी, उसे पता ही नहीं लग रहा है, तो रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी में अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, थोड़ा सा डर जो है वापस लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे फिर से जम सी जाती। इट वॉज 3 मंथ, 3 महीने हो गए, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और फिर धीरे धीरे मेरी टेंशन कम होती चली गई। इन 3 महीने मैंने प्रैक्टिस की तो मैं अच्छे से फिर सीख गया, फिर मैं डरना नहीं था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस, फिर उसने मुझे सिखाया कि पानी में फेस अंदर कैसे रखें, है ना, पानी के अंदर कैसे रखें, और एक्सहेल मतलब सांस बाहर कैसे छोड़े, सांस बाहर कैसे छोड़े। तो फिर उसने मुझे सिखाया पानी में कैसे अंदर रखना है, कैसे सांस छोड़नी है, एंड टू रेज माई नोज, और अपनी नाक को कैसे उठाना है और कैसे सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सुइयों बारी एक्सरसाइज की कि पानी में डूबा, मैंने ऊपर सांस लिया, फिर नीचे जाके एक्सहेल किया, फिर सांस लिया, तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस की। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और मैंने जो शेड कर दिया यानी कुछ हिस्सा मैंने कम कर दिया, मेरा हिस्सा कुछ कम हो गया, डर का कुछ हिस्सा कम हो गया। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जो मुझे सीज करता था जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। फिर उसने क्या किया, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर मुझे पूल के साइड में लेके गया, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और किक करनी सिखाई, अपने पैरों से किक करनी सिखाई, ऐसा करके ये किक करनी उसने सिखाई। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, ऐसा ही कुछ हफ्तों तक फिर मैंने किया। एट माई फर्स्ट लेग्स हैव रिफ्यूज्ड, पहले तो मेरी टांगों ने मना कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, मतलब काम नहीं कर पा रही थी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे मैं टांग चलानी भी सीख गया, पानी में कैसे चलाते हैं लेग्स को। शुभम यादव कह रहे हैं गुरुजी अगर कुछ बंदूक की जरूरत पड़ती तो तुम वो भी ले आते कहीं ना कहीं से कुछ तो ले आता मैं, मतलब मैं भागा भागा गया बहुत दूर, जब जाकर रस्सी लेकर आया हूं मैं, मन के आज बाल करना सिखा दूं कैसे कैसे बांधी। धीरे धीरे उसकी टांगे भी काम करना शुरू कर दी, 10 पीस बाय पीस, इस तरह से धीरे धीरे ही बिल्ट अ स्विमर, उसने बना दिया एक तैराक। उसने मुझे क्या बना दिया, एक तैराक। यहां पर ही किसके लिए यूज हुआ है मेरे बच्चे, इंस्ट्रक्टर के लिए, कि इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्या बना दिया, एक तैराक बना दिया, सिखा दिया उसने पानी में सांस लेना, छोड़ना, इनहेल करनी, एक्सहेल करनी, सब सिखा दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो उसे लगा कि मैं हर एक पीस में, हर एक टुकड़े में कैसा हो गया हूं, परफेक्ट हो गया हूं, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसने फिर इन सबको एक साथ जोड़ दिया। यानी पहले मुझे इनहेल सिखाया, फिर एक्सहेल सिखाया, फिर लेग्स चलाने सिखाई, फिर पैर हाथ चलाने सिखाए, ठीक है, फिर मूव करना सिखाया, और फिर सबको एक साथ जोड़ दिया कि भैया अब जाके तू तैर ले। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंप्लीट, एक साथ फिर उसने इनको सबको जोड़ दिया, छोटे छोटे पीसों को जो उसने मुझे सिखाए थे। इन अप्रैल, और अप्रैल में देखो अक्टूबर में हायर किया था, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, देखो कितने महीने हो गए। अक्टूबर में हायर किया था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, छठे महीने की बात है, तो छठे महीने यानी 6 महीने बाद अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव कर दो एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूल की जो लंबाई है उसको नाप कर आओ तैर कर, उसने मुझसे कहा। क्राउल स्ट्रोक, और तुम्हें कैसे जाना है, क्राउल करके जाना है, धीरे धीरे तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर कहानी फायर की होती तो स्टूडियो में फायर भी कर दोगे सर जी, गुरुजी ये हमारा दिल निकल कर आपके पास चला गया, अपना खुद ही निकल के आ रहा है, हे ऐसे थोड़ी हो गए, दिल तो देना पड़े, अपना आप थोड़ी आवे। तो 6 महीने बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि भैया अब तू तैर सके, अब कोई टेंशन ना, अब तो तू 12 बानी का हो गया, अब तो तू सीख गया है। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर कहने लगा कि भाई मैं तो अब फिनिश्ड हूं, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू जान, तेरा काम जाना है, मैंने तुझे स्विमिंग सिखा दी। लेकिन वो कह रहा है कि विलियम डगलस कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं था, फिनिश्ड नहीं था, मतलब मुझे लगता था कि अभी कहीं ना कहीं कमी है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकर व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल,
वो इस बात से सरप्राइज फील करता था कि कहीं ऐसा ना हो, कि मैं पूल में अगर हूं और फिर से डर वापस आ जाए, व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, तो वो टेरर वापस नहीं आना चाहिए। मैंने कोशिश की, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस पूल के आगे गया और फिर पीछे आया, है ना, मैंने उसको पूरा तैर के आया। टाइनी वेस्टिजेस, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े, टाइनी का मतलब छोटे छोटे, और वेस्टिजेस का मतलब जो झलक थी, उस डर की छोटी छोटी जो झलक थी वो वापस आई। ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो लौट आई। जब मैं अकेला तैर रहा था तो धीरे धीरे थोड़ा डर आने लगा। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं गुस्सा कर सकता था, ठीक है, उस डर पे, और कह सकता था दैट टेरर, उस डर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, अरे डर। वो खुद से कहता था, डर से कहता था, अरे तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, वेल हेयर्स टू यू लुक, अच्छा देख, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अब देखो कैसे, जैसे डूबा ऐसे करके, डराया, अच्छा डरा रहा, फिर कूद गया, फिर डराया, फिर कूद गया, फिर डराया, फिर कूद गया। तो उसने भी बिल्कुल अंत की काट दी कि भाई अब जब तक डर नहीं जाएगा जब तक मैं कूदता रहूंगा। वो कह रहा ना, देखो ये रहा, वेल हेयर्स टू यू लुक, ट्राइंग टू स्कैर मी, ए पानी के डर तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा, ये ले, फिर कूद गया, ये ले। तो वो कूदता रहा, जब तक उसका डर वापस नहीं आया तो धीरे धीरे वो कूदता रहा, कूदता रहा, कूदता रहा। ना मुझे ना आता तैरना भैया, मैं भी विलियम डगलस का फूफा ही हूं। मुझे ना आता तैरना भाई साहब, मैं खुद डरूं पानी से। हाँ, रेड ट्रैप में चूहा और पिंजरा दोनों दोनों लेकर आऊंगा, घबरा मत। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये मेरे साथ जुलाई तक चला। अब देखो फिर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। बात सुनना, यहां उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया था इस महीने में, उसने सिखाया 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 सिखाया। अप्रैल में जाके उसने कह दिया इंस्ट्रक्टर ने कि अब तू जीत जाएगा, अब तू मतलब तैरना सीख गया। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने, 6 महीने उसने सिखाया। 6 महीने के बाद बंदे ने देखो कितनी प्रैक्टिस की खुद। यहां तक तो वो इंस्ट्रक्टर के साथ था, अब यहां से वो अकेला पड़ गया। मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, सॉरी मई, फिर जून और जुलाई, 3 महीने हो गए, जुलाई होगी देखो, जुलाई तक ये चलता रहा, यानी मैं प्रैक्टिस करता रहा अकेले ही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन 3 महीने में प्रैक्टिस करके मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था, यानी मुझे डर था कहीं मैं बीच में कहीं मर ना जाऊं या डूब ना जाऊं। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, वो श्योर नहीं था, 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी विलियम डगलस श्योर नहीं था कि जो उसका डर था वो चला गया या नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटफोर्थ, इसलिए मैं कहा गया, एक झील में गया, जो कहां है, वेंटफोर्थ में है। और वेंटफोर्थ कहां है, न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर में। तो यहां वो गया, इस जगह वो गया, इस जगह की लेक में गया, झील में गया, डाइव्ड ऑफ, मैंने वहां पर छलांग लगा दी। अ डॉक एट ट्रिक्स, है ना, ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड पर एक डॉक है, वहां से मैंने छलांग लगा दी। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और मैं ट्रिक्स आइलैंड से कहां तक पहुंच गया, स्टैम्पैक्ट आइलैंड। ध्यान से सुनना ये बात, ट्रिक्स आइलैंड से उसने छलांग लगाई है और स्टैम्पैक्ट आइलैंड वो पहुंच गया है। यहां से छलांग लगाई, इस वाले आइलैंड पहुंच गया, और कितनी दूरी चला, 2 मील की दूरी तरह चला, यानी 1.6, यानी लगभग 3.25 किलोमीटर ये तैरा, 3.25 किलोमीटर तैरा है। आई स्वैम द क्राउल, मैंने वहां क्राउल भी किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक में छाती से भी तैरा, साइड स्ट्रोक साइड से भी चला, एंड बैक स्ट्रोक और उल्टा भी तैरा, चारों तरफ से तैर रहा है वो। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार सिर्फ वो डर लौट कर आया, व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था, यानी ट्रिक्स आइलैंड और स्टैम्प आइलैंड के बीच में था, तब वो डर आया। आई पुट माई फेस अंडर, फिर मैंने अपना जो सर है अंदर रख दिया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक बॉटमलेस पानी दिख रहा था। दी ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, पुरानी वो फीलिंग्स, है ना, वो डर की फीलिंग, YMCA पूल वाली वो फीलिंग वापस आई। मिनिएचर का मतलब धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, धीरे धीरे वो वापस आई। मैं हंसा, आई लव, हा 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 हा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन।
कहने लगा कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो, डर, पानी के डर, तुम मुझे डराना चाहते हो। और फिर उसने क्या किया, डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डरा सकते हो। ये भग गया, यानी वो डर चला गया और मैं फिर तैरता रहा। ठीक है। कह रहा है कि जब ट्रिक्स आइलैंड से मैं स्टेम्प आइलैंड जा रहा था, लगभग 2 मील की दूरी थी, तो बीच में डर आया। अब उस डर से मैंने कहा अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, तो फिर वो जब मैंने उससे ये कहा तो वो डर भग गया। ठीक है, फिर उसने मुझे नहीं डरा पाया। आगे चलते हैं। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे थोड़े थोड़े डाउट्स थे, है ना, वो डर भग गया, फिर भी थोड़े थोड़े से डाउट्स थे, रेजिडुअल डाउट्स थे। मेरे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिला, मैं गया, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन, मैं टाइटन की तरफ गया, टाइटन रिवर टू कॉनकॉर्ड मीडोज, है ना, टाइटन रिवर से कॉनकॉर्ड मीडोज की तरफ मैं गया, ये जगह के नाम है सब। अप टू द कॉनराड क्रीक ट्रेल, मैं कॉनराड क्रीक ट्रेल पर भी गया। टू मियार्ड ग्लेशियर, मियार्ड ग्लेशियर तक, एंड कैंपेड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, और मैंने वहीं, एक घास का मैदान था, मीडो था, वॉर्म लेक की बराबर में, मैंने वहीं पर अपना टेंट लगा लिया। ठीक है, बहुत दूर गया है अब तैरने के लिए, वॉर्म लेक के पास में ही उसने अपना टेंट लगा लिया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतार दिए, डाइव्ड इनटू द लेक, मैं कपड़े उतार कर उसमें डाइव कर गया, मैं छलांग लगा गया उस लेक में, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उसके दूसरे छोर तक गया और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉपरोन यूज टू डू, जैसे एक बहुत बड़े तैराक हैं जिनका नाम है डॉग कॉपरोन, ये भी क्या करते थे, ये भी तैरते थे, दूरी बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये तैरते थे, ऐसा क्या करते थे, मैंने भी ऐसा ही किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहां की जो गिलबर्ट पीक थी, जो चोटी थी पहाड़ों की, उसने मेरी आवाज को वापस दोहराया, है ना, इको, मेरी आवाज की गूंज वहां पर पैदा हो गई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया। ये अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, मैंने अपना डर जीत लिया, अब डर जीत गया वो, यहां तक उसने अपना डर जीत लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था मेरा, जो मैंने पानी का डर जो है जीता अपना, मेरे लिए गहरा मतलब इसका है। ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। पीछे वाले जो ये पैराग्राफ है ना बच्चा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, वो कहां गया, कहां कहां तैरा, इनसे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, कौन सी नदी गया, कौन सी नदी गया, कौन सी मछली पकड़ी, इनसे बनते ही नहीं है। ठीक है, बस ये बनता है कि इंस्ट्रक्टर ने उसे क्या क्या सिखाया। ठीक है, और कैलिफोर्निया में उसके साथ क्या हुआ, स्विमिंग पूल में उसके साथ क्या हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, बस ये क्वेश्चन बनते हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा मतलब है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, सिर्फ वो लोग जो इस घने डर को जानते हैं, स्टार का मतलब घना, दी एंड कॉन्कर्ड इट, और वो इसे जीत लेते हैं, कैन अप्रिशिएट, वही इसको पसंद कर सकते हैं या वही इसको जान सकते हैं। इको का मतलब होता है मेरे बच्चे गूंज, गूंज नहीं होती जब हम खाली मकान में आवाज देते हैं तो दीवारें हमें उल्टी आवाज देती हैं, उसको गूंज कहते हैं। तो वो कह रहा है कि ये अनुभव ऐसा है कि अगर किसी इंसान ने ऐसा अनुभव नहीं किया तो वो इसको फील नहीं कर सकता कि ये अनुभव कैसा है, यानी उसको ये एक बार एक्सपीरियंस करेगा तभी पता लगेगा कि ये कितनी गहरी मीनिंग इसकी है, कि किसी डर से बाहर आना कितनी बड़ी बात होती है। इन डेथ देयर इज पीस, उसने पता है क्या कर लिया है कि डेथ जो होती है, मौत जो होती है, उसमें सुकून होता है। मरने के बाद इंसान सुकून से पड़ा रहता है। शाबाश। देयर इज टेरर, डर सिर्फ किस में है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, सिर्फ मौत के डर का ही डर हमें होता है। बात सुनना जरा, बात ये सुनोगे तुम, सचिन कुमार मेरे बच्चे, सभी बच्चे इस बात को एग्री करेंगे, सभी बच्चे एग्री करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सभी बच्चों से कि ये बताइए कि तुम्हें मौत डराती है या मौत, है ना, जो मौत होती है, जो डेथ होती है, सिर्फ मरने का ही तो हमें डर है, मरने का ही डर है, मरने का ही डर है। मरने के बाद तो सुकून है, मरने के बाद सुकून है। इस बात पर कौन कौन एग्री करेगा, जल्दी बताइए। डेथ यानी मरने का ही तो डर है हमारे अंदर, मरने के बाद तो सुकून है। बताइए इस बात पर, वही ये बात कह रहा है कि इन डेथ देर इज पीस, देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ।
सिर्फ मौत का जो मौत आने का जो डर है उसी में ही डर है, बाकी मौत के बाद तो शांति है। और ये बात किसने कही है? रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने ये बात बोली थी। रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा थी ये बात। इस पर एग्री करो, फिर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊंगा बढ़िया वाला, ठीक है? चलिए शाबाश, फिर मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, इसको एग्री करो पहले कि तुम क्या कहते हो इसके बारे में, कि मौत जो है वो हमें डराती है, मौत में डर होता है, या मौत के मरने के बाद का डर होता है हमें? बताइए बताइए। बिल्कुल सही बात है। बहुत से वो लोग कहेंगे कि भाई मुझे मुझे विश्वास नहीं है, कि मरने में विश्वास नहीं है। लेकिन बेटा बच्चा, हर किसी को ना मौत का डर होता है कि मेरी मौत आएगी, मरने का डर उसको होता है, ठीक है? लेकिन मेरे बच्चा, मौत इतनी खतरनाक नहीं है, डेथ इतनी खतरनाक नहीं है। अगर डेथ इतनी खतरनाक होती तो तुम्हारे या हमारे घर में जो दादी माँ है, जो दादी माँ है, वो हमेशा ये ना कहती कि भगवान मुझे ले जा। बात समझ रहे हो? जो घर में दादी माँ है वो ये ना कहती कि भगवान मुझे ले जा, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। अगर मौत के अंदर डर होता ना, तो मौत अगर डर होता तो सबको इक्वल डराती। लेकिन सिर्फ जवान ही क्यों डरता है, बड़ा बूढ़ा क्यों नहीं डरता? इस बात पर सोचने की कभी सोचा आपने? दादी माँ हमेशा ये कहती नजर आते हैं कि हे भगवान मुझे ले जा, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं। बात समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे? है ना? तो मौत हमें नहीं डराती। दादी माँ ऐसा क्यों कह रही है? देखो, दादी का ममाक जो है ना, उनका मतलब ये है कि जिंदगी तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो और भी ज्यादा डरावनी है जिंदगी भाई। जब दादी माँ के लिए जिंदगी जो है उनकी खराब हो गई है, जिंदगी जो है उनकी खराब हो गई है, तभी तो वो डेथ के लिए मांग रही है। इसका मतलब उनको पता है कि लाइफ जो है वो डेथ से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डेथ के बाद तो सुकून है। जैसे कहती है यार मैं मर जाऊंगी तो कम से कम सुकून से सो पाऊंगी। समझ रहे हो नहीं मैं क्या कह रहा हूं? बात को समझो, बड़े बच्चे हो तुम, समझदार हो। शाबाश, बहुत बढ़िया। रूजवेल्ट भी ऐसा कहते थे, क्या कहते थे? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर सेल्फ, कि जिस जो हम डरते हैं वो हमारा डर होता है। यानी डर हमें नहीं डराता, हम खुद ही डरते हैं। मानो कि ये भूत है, ठीक है? ये भूत आकर तुमसे ये नहीं कहेगा कि चलो तुम डर जाओ, ठीक है? तुम खुद ही इसको देखकर डरना शुरू कर दोगे। ये चीता है, टाइगर है, टाइगर जो है तुम्हें आके नहीं डराएगा कि डर मुझसे, तुम खुद डरना शुरू कर दोगे, ठीक है? छिपकली है, छिपकली, छिपकली क्या है, तुम्हारे आकर कानों में ये नहीं कहेगी तुम मुझसे डर, तुम खुद उससे डरना शुरू कर दोगे। तो मेरे बच्चे, चीजें हमें नहीं डराती, हम खुद डरते हैं। बताओ मेरी बात गलत हो तो? नहीं, तुम बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? तुम बताओ, चीजें आके हमसे यूं कहती कि तू डर मुझसे, तू डर। क्या मैथ या इंग्लिश हमसे यूं कहते कि तू डर मुझसे, डर? कान में कहे जी मैं डरा रही हूं तुझे, डर जा रे, डर जा। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम डरते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझ बैठते हैं उसके आगे, हमें खुद डर, बच जाते हैं, हमें डर लगता है। तो चीजें हमें नहीं डराती, हम खुद उनसे डरते हैं, ठीक है? बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग। वो कह रहा क्योंकि मैंने दोनों ही चीजों का अनुभव किया है। सेंसेशन का मतलब मैंने फील किया है, दोनों ही चीजों को फील किया है, मौत को भी फील किया है और डर को भी फील किया है। मौत भी उसको आ रही थी देखो स्विमिंग पूल में, और डर भी उसे लग रहा था, दोनों ही चीजें उसने फील किया है। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, है ना, जिससे टेरर आता है, मैंने वो भी देखा है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, द विल टू लिव, और जीतने की जो इच्छा है, सम हाउ जब ग्रू हो जाती है, इंटेंसिटी उसमें आ जाती है। यानी अभी तो हम जी रहे हैं, लेकिन जब हमें कुछ आफत आएगी, जब हम परेशान होंगे, जब हमें तकलीफ होगी, तो हम कहेंगे यार भगवान हमें और जीने दो, और जीने दे। समझो? तो इंटेंसिटी जब होती है हमारे डर में, जीने की इच्छा और बढ़ जाती है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड। वो कह रहा है कि अंत में मेरे को सुकून पड़ गया, फिर मैं सीख गया कैसे तैरना है, फिर मुझे को डर नहीं लगने लगा। फ्री टू वॉक, मैं तैरने में बिल्कुल फ्री फील कर रहा था। अब मैं चाहे फ्री टू वॉक, चाहे मैं ट्रेल्स में जाऊं या
मैं क्लाइंब करूं, पीक्स की क्लाइंब करूं, एंड द ब्रश असाइड फियर, ठीक है, टू ब्रश असाइड द फियर, ब्रश मतलब दूर करने के लिए। अब मतलब मेरा डर जो है वो कंप्लीटली दूर हो चुका था। फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। तो मैं कुछ भी कर सकता था अब अपने डर को हटाने के लिए, क्योंकि मैं अब जीत पा चुका था उस डर पर। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो शाबाश, आपको बातें समझ में आई होंगी। मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें हमें नहीं डराती हैं, हम खुद डरते हैं। अगर तुम किसी चीज़ से नहीं डरोगे तो अब देखो, ये नहीं कहते जो जो बच्चा, सुनो, स्कूल में ऐसे बच्चे होंगे जो किसी से नहीं डरते, प्रिंसिपल से भी नहीं डरते हैं, टीचर से भी नहीं डरते हैं, साथ वालों से भी नहीं डरते, घर वालों से भी नहीं डरते। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से डर हटा दिया है। और जिस आदमी का डर हट जाता है ना, जिसे मौत का डर नहीं होता ना भाई साहब, वो सबसे खतरनाक आदमी होता है। ठीक है, जिसे अपने आने वाले कल का फिक्र नहीं होता ना, उससे खतरनाक आदमी ना मानता हूं मैं पूरी दुनिया में किसी को भी। जो गुंडे मवाली, जो मर्डरर होते हैं, जो रॉबर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? इनको डर नहीं होता किसी का। अरे कोई देख लेगा ठीक है, अरे कोई पकड़ लेगा ठीक है, हमारे आगे ना कोई ना पीछे कोई। तो सबसे खतरनाक आदमी वो है जिसको आने वाले कल का अपना टेंशन नहीं है। ठीक है, आने वाले कल का नहीं पता है उसको, उसको घर वालों की टेंशन है। उससे खतरनाक कौन हो सकता है? वो तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर। नमस्कार।